हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में आने वाले स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और अपने जीके को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए राइट होगा, न्यू दिल्ली। अब इससे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में गुप्त रूप से किया गया था। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य नेता चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी हैं। 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पहला क्रांतिकारी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टंबाकू डे 2021? तो इसका सही जवाब है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, क्वाइट टू कमिट टू क्वाइट। ऑप्शन सी राइट होगा, क्वाइट कमिट टू क्वाइट। वैसे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की विषय वस्तु कमिट टू क्विट है। यह दिन तंबाकू के लिए खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पहल को 1987 में WHO द्वारा अपनाया गया था। यह दिन तंबाकू के कारण होने वाले 8 मिलियन से अधिक मौतों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 15 और 24 वर्ष की आयु के लगभग 17% युवक धूम्रपान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए वैश्विक युवा विकास सूचांक में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसका सही जवाब है 122। ऑप्शन डी राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने विश्व स्तर पर युवाओं की स्थिति एवं एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारत ने अपने वैश्विक युवा विकास सूचांक में 181 देश की सूची में 122वें स्थान पर है। 2010 से 2018 के बाद से भारत रूस और अफगानिस्तान के साथ शीर्ष 5 में शामिल रहा है, जहां शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों का अवकलन से उनके स्कोर में 15.74% का सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय? इसका सही जवाब है विक्रम सेठ। ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं। यह स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के बाद के भारत में लिखी गई है। यह उपन्यास 18 माह की अवधि में 4 परिवारों की कहानी का एक अनुसरण करता है और श्रीमती रूपा मेहरा की छोटी बेटी लता के विवाह के लिए एक सूटेबल बॉय की व्यवस्था करने के प्रयासों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के क्रम में आया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में किसने दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया? हु लॉन्च दिल्ली टूरिज्म मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली इन सितंबर 2021? तो इसके सही जवाब है
अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी राइट होगा। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 सितंबर 2021 को दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया। इसमें दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सारी जानकारी है। इसमें टिकट बुकिंग की सुविधा भी है। यह ऐप विशेष रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मदद करेगा जिनके पास जानकारी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस देश द्वारा दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड इज गिवन बाय द विच कंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? तो इसका सही जवाब है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। यह पुरस्कार मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान करने के लिए ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिकी संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ब्रेयर्स अपनी 28वीं जीत के साथ ग्रैमी इतिहास में मोस्ट अवार्डेड महिला कलाकार बनी है। उन्हें सैवेज और ब्लैक पैरेट के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? Who among the following has been awarded the 2021 Nobel Prize for Medicine? तो इसके सही जवाब है डेविड जूलियस। इन्हें दो लोगों को दिया गया था, जिसमें एक का नाम दिया है डेविड जूलियस। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 4 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्दम पाउटियन ने प्रतिष्ठित 2021 चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीती है। उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए यह पुरस्कार जीता। पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार ये खोजें नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रदर्शित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधानों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? With which country India has signed an MOU for cooperation in health research in January 2022? तो इसका सही जवाब है फ्रांस, ऑप्शन सी राइट होगा, फ्रांस। अब इससे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। भारत और फ्रांस ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की सद्भावना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 25 जनवरी 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इंस्टीट्यूट पश्चात फ्रांस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संयुक्त रूप से नए और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों और आनुवंशिक विकारों पर शोध करने के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रभावी और तथा किफ़ायती स्वास्थ्य समाधान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बाय विच एक्ट बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? जिसका सही जवाब है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। 1935 अधिनियम के अधीन 1937 में अंग्रेज सरकार ने बर्मा को भारत से अलग करके उसे ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया। 1945 में आंग सान की एंटी फास्टिक पीपल्स फ्रीडम लीग की मदद से ब्रिटेन ने बर्मा को जापान के कब्जे से मुक्त किया, लेकिन 1947 में आंग सान और उनके 6 सदस्यीय अंतरिम सरकार को राजनीतिक विरोधियों ने आज़ादी से 6 महीने पहले उनकी हत्या कर दी। आंग सान की सहयोगी यूनू की अगुवाई में 4 जनवरी 1948 में बर्मा को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता? हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021? तो इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी सही होगा। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। विश्व की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका को 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में ओसाका की यह दूसरी मान्यता है। उन्होंने 2019 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। प्रचंड कोविड-19 महामारी के कारण 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन स्पेन के सेविले में एक आभासी समारोह में किया गया। राफेल नडाल ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता। पैट्रिक माहोमस ने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जीता। मैक्स पेरिट ने कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। बिली जीन किंग ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। दोस्तों, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए मैं भी डिजिटल अभियान शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ लॉन्च मैं भी डिजिटल कैंपेन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही जवाब है फुटपाथ विक्रेता के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। इसके कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया। यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग एवं ट्रेंडिंग हेतु एक विशेष अभियान है। इसका उद्देश्य उन स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल रूप से शामिल करना है जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य निधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा चुका है। इसके तहत ऋण देने वाली संस्थाओं को संवितरण के समय एक स्थायी क्यूआर कोड तथा और एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस आईडी जारी करने और डिजिटल लेनदेन के संचालन में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? When is the World International Day of Justice celebrate every year across the world? तो इसका सही जवाब है 17 जुलाई। ऑप्शन बी राइट होगा, 17 जुलाई। अब से कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्यों के खिलाफ न्याय की एक उभरती हुई आधुनिक प्रणाली का प्रतीक है। इस तिथि पर रोम संविधि को अपनाने के बाद 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 2021 का विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुरा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याचल रेंज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा राइट है। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। नर्मदा नदी के संबंध में यह एक प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी हिस्से में लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के बीच एक दरार घाटी से निकलती है। यह जबलपुर के पास धुआंधार झरने का निर्माण करती है। नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह भरूच के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है जो 27 किलोमीटर लंबी खाड़ी का निर्माण करती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नट पूजा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नट पूजा इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो इसका सही जवाब है असम। ऑप्शन ए राइट होगा, असम। अब कुछ और भी नट पूजा के बारे में जानते हैं। राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या होता है? मुखोटा नृत्य, युद्ध नृत्य। असम में होता है नट पूजा, बिहू, बिछुआ, महारस, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल, गोपाल, तबली, चुगली, कैनो, झुमरा, हनबोई, होबनाई। गोवा में होता है मंडी, झाकोर, खोल, डकनी। मिजोरम में होता है खानमत, पाखू, पीला, चेराव। अब से कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास JR अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया? विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज JR अल बहर इन अगस्त 2021? तो इसका सही जवाब है कतर। ऑप्शन बी राइट होगा, कतर। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। भारतीय नौसेना और कतर एमेरी नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास JR अल बहर का दूसरा संस्करण फारसी खाड़ी में 9 और 14 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया गया। इनमें 3 देशीय बंदरगाह चरण के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल था। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद MRTP 34 क्लास के फास्ट अटैक क्राफ्ट और राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया। बंदरगाह चरण के दौरान अभ्यासों में क्रॉस डेक विजिट विशेषज्ञों के बीच पेशेवर बातचीत और आधिकारिक दौरा शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश का पहला ई वाहन
अनुकूल राजमार्ग बना? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इन द कंट्री? तो इसका सही जवाब है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। अब इसमें भारी उद्योग मंत्रालय की FME1 योजना के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क है। करनाल झील रिसोर्ट में EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के मध्य बिंदु पर स्थित है। इसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 19 अगस्त 2021 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर जानते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित डैश गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। द डैश केव लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग एंड मुरल्स। तो इसका सही जवाब है भिम्बेटका, ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भिम्बेटका गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र और भित्ति चित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। मध्य भारत का पुरातत्व स्थल भोपाल के पास स्थित है और प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मेसोलिथिक काल तक फैला हुआ है। भिम्बेटका चट्टान आश्रमों में कुछ चित्र लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं। अजंता महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र में है, भिम्बेटका मध्य प्रदेश में, एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलिथ क्या है? व्हाट इज माइक्रोलिथ? तो इसका सही जवाब है पत्थर का औजार, ऑप्शन ए राइट है। वैसे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। मध्य पोषण काल मनुष्य जीवन के विकास का वह समय था जब पूरा पोषण काल और नवपोषण काल के मध्य में आता है। कुछ इतिहासकारों ने इस काल को 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक मानते हैं। इस युग में माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता है और इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी? अंडर हुज चेयरमैनशिप ए कमेटी वॉज कंस्टिट्यूएंट फॉर द डिफेंस ऑफ द एक्यूज इन द काकोरी इंसिडेंट। तो इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक राजनीतिक डकैती थी और यह घटना छोटे शहर काकोरी में हुई थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर था। डकैती का आयोजन क्रांतिकारी संगठन अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया और अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, संचित्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथन नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंद लाल और बनवारी लाल द्वारा समर्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता? हु हैज़ वॉन द मैन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? तो इसका सही जवाब है राफेल नाडाल, ऑप्शन ए राइट होगा। अब इससे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। राफेल नाडाल ने डेनियल मेदवेदेव को 2-6, 2-7, 2-4, 2-4, 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता। उनका यह 21वां मेजर खिताब है। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महिला टेनिस में मार्गरेट कोर्ट के पास 24 एकल मेजर है जो एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के एशे बार्टी ने यूएस के डेनियल कोलियन को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में एकल महिला का फाइनल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का लक्ष्य 2033 में मंगल पर अपना पहला क्रू मिशन भेजना है? विच कंट्री एम्स टू सेंड इट्स फर्स्ट क्रू मिशन टू मार्स इन 2033? तो इसका सही जवाब है चीन, ऑप्शन बी राइट होगा, चीन। अब इससे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। चीन का लक्ष्य 2033 में मंगल पर अपना पहला क्रू मिशन भेजना है जिसके बाद नियमित अनुवर्त उड़ानें होगी। यह मंगल पर स्थायी रूप से एक आधार के निर्माण और उसके संसाधनों को निकालने की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा है। चालक दल के मिशन शुरू होने से पहले चीन बेस के लिए संभावित साइटों का अध्ययन करने और वहां संसाधनों को निकालने के लिए प्रणाली बनाने के लिए मंगल पर ग्रह पर रोबोट भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? हु हैज़ पब्लिश द बुक टाइटल ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया इन सितंबर 2021? तो इसका सही जवाब है सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन ए राइट है। कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया
इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की है। यह दर्शाता है कि संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उच्च प्रतिबंधों के भीतर आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक अधिकारों के साथ कैसे असमंजस स्थापित किया जा सकता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप? तो इसका सही जवाब है पुणे, ऑप्शन ए राइट होगा। अब इससे कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। 15 मई 2021 को महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एवं एग्रीकल्चर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के सहयोग से भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया। यह केंद्र पुणे में स्थित है। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताल ने MCCI द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। दोस्तों, ये था स्टैटिक जीके का 25 क्वेश्चन। आपने 25 क्वेश्चन में कितना राइट आंसर दिया है कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।